जब तक हम डिप्रेशन, एंग्जाइटी, स्ट्रेस की वजह को नहीं समझेंगे, हम इससे नहीं निकल सकते। हम जो भी ट्रीटमेंट करवाते हैं, डॉक्टरों के पास जाते हैं, वो वजह पर नहीं जाते, वो आपकी बीमारी को, जो प्रॉब्लम होती है, उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं। अब वजह क्या है, इसे ज़रा आपने ध्यान से समझना है, क्योंकि योगा, बाकी जो एक्सरसाइजेज हैं, इलाज हैं, उन सब से अलग क्यों है? योगा बहुत ही सॉफ्ट लेवल पे काम करता है। बज़ाहिर जिस चीज़ की कोई समझ नहीं आती, बज़ाहिर जिसको कोई मशीन, कोई टेस्ट नहीं पकड़ पाता, योगा उस पे काम करता है। देखिए, ये जो बॉडी है, इसे आप एक डिवाइस समझें, एक बायोलॉजिकल डिवाइस। जो कुछ भी हमारे सराउंडिंग होता है हमारी लाइफ के अंदर, 5 किस्म के वाक़यात होते हैं जो हमारे आसपास होते हैं। नंबर 1, हम जो कुछ आंखों से देखते हैं। आंखों से जो कुछ देखते हैं, आंखों से बॉडी के अंदर या हमारे माइंड के अंदर या हमारे ब्रेन के अंदर जो एक प्रिंट बनता है, एक शक्ल बनती है, उसको फिर हमारा माइंड पहचानता है, ये अच्छा है या बुरा है। उसको पहचानने के बाद वो उससे रिएक्ट करता है, ये प्यारी चीज़ है या ये बुरी चीज़ है। तो जैसे ही वो रिएक्शन होता है, तो हमारी बॉडी के अंदर एक फाइल क्रिएट होती है, उसी चीज़ का नाम स्ट्रेस है। दूसरी बात, कानों से जो कुछ सुनते हैं, कानों से जो अल्फाज आते हैं, वो अल्फाज अच्छे हैं या बुरे हैं, किसी ने हमारी तारीफ़ की है या हमको किसी ने गाली दी है, जैसे अल्फाज आते हैं, फिर माइंड का एक हिस्सा उनको, ये जो चुटकी में काम होता है, उन अल्फाज को पहचानता है कि ये क्या है। जैसे उसको पता चलता है कि ये बुरे अल्फाज हैं, ये जो पहचान होती है, ये साबका तजर्बे की बुनियाद पर होती है। आपने साबका लाइफ के अंदर उन अल्फाज को कैसा रिकग्नाइज किया हुआ है, उनको कैसी कैटेगरी में रखा हुआ है, अच्छाई या बुराई में, तो उसी के मुताबिक आपका माइंड फ़ौरन रिएक्ट करता है, और उसी रिएक्शन के सिलसिले में बॉडी के अंदर केमिकल्स जनरेट होते हैं, और उन केमिकल्स का नाम ही स्ट्रेस है। फिर नाक से जो कुछ हम सूंघते हैं, ज़बान से जो कुछ टेस्ट करते हैं, या बॉडी के ऊपर जो कुछ भी फील होता है, इन सारे वाक़यात से हमारी बॉडी के अंदर केमिकल्स या फाइलें क्रिएट होती हैं, और हम शॉर्टकट में इलाज चाहते हैं कि कोई मेडिसिन हमको ठीक कर दे, क्योंकि मेडिसिन में मुझे कुछ नहीं करना पड़ता, सिर्फ मुझे मेडिसिन खानी पड़ती है। इसलिए इंसान बुनियादी तौर पर सुस्त वाक़या हुआ है, वो खुद कुछ नहीं करना चाहता, और इसी चक्कर के अंदर ही उसकी बीमारी बढ़ती चली जाती है। अब हमें समझना ये है, वो जो कानों से या आंखों से जो डाटा आता है, वो कहाँ जाता है? हमारी बॉडी के अंदर लेयर्स बनती हैं। ध्यान से सुनिए, परतें बनती हैं। एक वाक्य आया, वो वाक्य अभी मौजूद है, हमने उसको रिलीज नहीं किया या उसको हमने डिसॉल्व नहीं किया, फिर कोई और वाक्य होता है, उसके ऊपर वो वाक्य, फिर वो वाक्य, फिर वो, यूं स्ट्रेस की लेयर्स बनती चली जाती हैं, और हम हैवी हो जाते हैं। हमें अपना आपा अच्छा नहीं लगता, हम आइसोलेट होना चाहते हैं, हम फ्रेंड्स को साथ मिलते नहीं हैं, हम बातचीत नहीं करते, क्योंकि हमें अपना आपा अच्छा नहीं लग रहा होता। हम अपने आप के अंदर उन फाइलों की वजह से बहुत बोझल फील करते हैं। ये तो होगी वजह।